हेलो गाइस, डॉक्टर नीट एमबीबीएस में आपका तहे दिल से स्वागत है। गाइस, आज हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन का पहला लेक्चर पढ़ेंगे और हम लोग थोड़ी छोटी छोटी वीडियोज बनाएंगे ताकि 2024 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर सके और बहुत ही अच्छी समझदारी के साथ प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर जब सेल डिवीजन और सेल साइकिल जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इसमें कौन कौन सी बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात हम क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बीच डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो है मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसके अंदर एक होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये है अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये हम लोग इसे क्रोमोसोम नहीं कहेंगे, इसे हम क्रोमोसोम नहीं कहेंगे बल्कि इसे हम क्रोमैटिन कहेंगे। क्यों? आखिर क्यों क्रोमैटिन कहेंगे, क्रोमोसोम क्यों नहीं कहेंगे? देखने में तो क्रोमोसोम ही जैसा लगता है। देखिए, जब क्या होता है कि क्रोमैटिन में हम क्या कर देते हैं, डीएनए में जब हम क्वाइलिंग कर देते हैं तो उनकी साइज छोटी हो जाती है और छोटी हो जाने के कारण वो इजीली न्यूक्लियस में जो है फिट बैठ जाती है, जिसके बाद हम उसे क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए, ये क्रोमैटिन है, इसमें आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाई दे रहा है। मैं इसे दूसरे कलर से इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसमें आपको दो स्टैंड दिखाई दे रहे होंगे। इसे हम लोग कहते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। एनसीईआरटी में इसे 2C से डिनोट किया गया है, 2C, ठीक है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये है अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब देखिए, ये क्रोमैटिन है, इसे हम क्रोमोसोम नहीं कहेंगे। अब देखिए, जब इसमें हम क्या कर देते हैं, हिस्टोन नाम की प्रोटीन को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब हम क्या कर देते हैं, इसमें हिस्टोन नाम की प्रोटीन को ऐड कर देते हैं तो ये क्वाइलिंग हो जाता है, कंडेंसेंस हो जाता है। देखिए, जैसे एक वायर है, एक वायर समझिएगा ध्यान से, एक वायर है हमारे पास, उस वायर को हम गांठ बांधते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वो बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो गांठ बांधने के बाद उसका साइज जो है क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसी तरीके से हम क्या कर देते हैं, जब क्रोमैटिन के साथ हिस्टोन नाम की प्रोटीन को जब ऐड कर देते हैं तो वो क्वाइलिंग हो जाती है और उनका साइज धीरे धीरे क्वाइल होते होते उनका साइज छोटा हो जाता है। तब जाके वो कहलाने लगते हैं क्या, क्रोमोसोम कहलाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम कुछ कंपेयरिंग करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दो फिगर दिखाई दे रहा होगा, दोनों देखने में सेम लगता है, बस एक चीज देखेंगे तो ये इसमें डबल दो जो स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर इसमें दो दिखाई दे रहा है बट इसमें एक दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर हम क्वाइलिंग करके लिखने के बाद अगर हम इसे बनाएं, ड्राइंग करें, देखिए क्वाइलिंग कर दिए हैं। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है 2C है, यानी कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बट इसमें आप देखेंगे तो इसमें दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, एक इधर है और एक इधर है, दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर जो मैं अभी कलर कर रहा हूँ ये क्रोमैटिन है, और ये इसमें जो है ये जो स्ट्रक्चर है जिसे मैं अब कलर कर रहा हूँ ये क्रोमैटिन है। उसी तरीके से इसमें भी क्रोमैटिन 2 है, समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको एक ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जो कि क्रोमैटिन है। इसमें आपको ऐसा ही दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि क्रोमैटिन है। तो इसमें क्रोमैटिन 1 है जबकि इसमें क्रोमैटिन 2 है। अगर वही हम डीएनए अमाउंट की बात करें तो इसमें डीएनए कितना है,
इसमें डीएनए अमाउंट जो है 2C है, डबल स्टैंडर्ड। मैंने बताया अभी जस्ट कि एनसीईआरटी में डबल स्टैंडर्ड को 2C से डिनोट किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें डीएनए का अमाउंट कितना है, तो इसमें डीएनए का अमाउंट 4C है, ठीक है। अब क्रोमोजोम की हम बात करें तो अगर हम मान लेते हैं कि ये कंडेंसेंट है, कंडेंस है, कॉइलिंग है, एकदम छोटा साइज है इसका, तो अब इस केस में ये क्रोमोजोम है। अगर इसका साइज छोटा है तो इस केस में ये क्रोमोजोम है, तो इसमें क्रोमोजोम कितने हैं, 1 है। इसमें क्रोमोजोम कितने हैं, इसमें भी क्रोमोजोम 1 ही है। देखिए अब 1 क्यों है, एक बात बताइए कि कोई आदमी है, ठीक है, आदमी ने, हम भगवान का एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा कि दुर्गा माँ, उनके पास 10 हाथ होते हैं, तो क्या बताइए वो 10 हाथ है तो 10 इंसान हो गए, 10 भगवान हो गए? नहीं, एक ही भगवान है। हाँ, उनकी भुजा बढ़ गई, उनकी हाथ बढ़ गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि देवता बढ़ जाएंगे या देवी बढ़ जाएंगे या भगवान बढ़ जाएंगे, एक ही आदमी रहेंगे या एक ही जीव रहेंगे। उसी तरीके से इसमें एक क्रोमेटिन है तो ये भी एक ही क्रोमोजोम, और इसमें 2 क्रोमेटिन है तब पर भी ये एक ही क्रोमोजोम। अगर इसमें हम एक और बना दे तब पर भी एक ही रहेगा। हाँ, सेपरेट हो जाएगा तब 2 होगा, बट अभी साथ में है इसीलिए ये एक क्रोमोजोम ही होंगे। अगर हम साइज की बात करें, इसके साथ साइज कंपेयर करेंगे तो इसका साइज लंबा है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कॉइलिंग नहीं है। इसकी साइज छोटी है क्योंकि इसमें कॉइलिंग है। देखिए और डिटेल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मैं सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसमें जब और कॉइलिंग हम कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी कितना बड़ा है, अब कितना छोटा हो गया, क्यों? क्योंकि इसको हम कॉइलिंग कर दिए, जिसके कारण इसका साइज छोटा हो गया, ठीक है। तो इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया कि जब किसी क्रोमोजोम में हम हिस्टोन नामक प्रोटीन मिला देते हैं तो उनका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि उसमें कॉइलिंग हो जाती है, ठीक है। इन दोनों का कंपेयर किए हैं तो इसमें क्रोमेटिन 1 है, इसमें क्रोमेटिन 2 है, इसमें डीएनए का अमाउंट 2C है, इसमें डीएनए का अमाउंट 4C है। 2C मतलब एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसमें क्रोमोजोम 1 है, इसमें भी क्रोमोजोम 1 ही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसेस को, हम लोग लिख के समझेंगे कि आखिर क्या क्या डिफरेंसेस होती है। आज की क्लासेस में बस इतना ही, अगली क्लासेस में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मन लगा के पढ़िए और नीट क्रैक कीजिए। थैंक यू।